कहानी का नाम कंवर जी और कैसर की आखिरी दौड़। बहुत समय पहले की बात है, जब राजस्थान की वीर भूमि पर महू नामक स्थान पर एक महल था, महू महल। इस महल में 11 वीर भाई शासक थे, जो अपने पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उन 11 भाइयों में सबसे छोटे भाई के पुत्र थे कंवर जी, जिनका जन्म ही युद्ध और धर्म के लिए हुआ था। कंवर जी बचपन से ही असाधारण थे। कहते हैं उनमें 9 रूप थे: वीर योद्धा, गुप्तचरी में निष्णात, घुड़सवारी में अद्वितीय, रणनीति के झांता, कवि और संगीत प्रेमी, साधु समान संयमी, जादू और तंत्र के जानकार, प्रकृति से संवाद करने वाले, धर्म और न्याय के सच्चे रखवाले। उनके पास एक घोड़ी थी जिसका नाम था कैसर, सफेद रंग की तेजस्वी घोड़ी जो हवा से बातें करती थी। कहते हैं कैसर और कंवर जी के बीच ऐसा संबंध था जैसा आत्मा और शरीर का। कंवर जी के काका सवर सिंह जी एक अनुभवी योद्धा और उनके सबसे बड़े मार्गदर्शक थे। उन्होंने कंवर जी को न केवल तलवार चलाना सिखाया, बल्कि रणभूमि की मर्यादा भी सिखाई। युद्ध की आहट माहौल तब बदला जब पृथ्वीराज राठौर, जो एक महत्वाकांक्षी और आक्रोशित राजा था, ने महू महल पर चढ़ाई करने की ठानी। उसकी सेना विशाल थी और उसके इरादे विनाशकारी। कंवर जी ने अपने काका सवर सिंह जी से आज्ञा ली और रणभूमि में उतरने की तैयारी की। रणभूमि का रौद्र रूप युद्ध आरंभ हुआ। कंवर जी ने अपने 9 रूपों का प्रयोग किया। कभी वो सामने से लड़े, कभी गुप्त हमला किया, कभी प्रेरणा बनकर अपनी सेना को उत्साह दिया। कैसर की टापों से जमीन कांप उठी। पृथ्वीराज की सेना चकित रह गई, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। युद्ध के अंतिम चरण में जब सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था, पृथ्वीराज ने कंवर जी पर पीछे से वार किया। तलवार इतनी तीव्र थी कि कंवर जी का सिर धड़ से अलग हो गया। हर कोई स्तब्ध रह गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कैसर की आखिरी दौड़ कैसर समझ चुकी थी कि कुछ अमंगल हुआ है। उसने देखा कि कंवर जी का धड़ अब भी उसकी पीठ पर बैठा है, पर सिर जमीन पर लुढ़क चुका है। उसकी आंखों में आंसू थे, पर पैरों में वही शक्ति। वह पूरी शक्ति से दौड़ी महू महल की ओर, उस अंधेरा महल की ओर जहां कंवर जी ध्यान साधना किया करते थे। लोगों ने देखा, बिना सिर के धड़ के साथ कैसर महल के द्वार तक पहुंची। जैसे ही वो अंधेरा महल के गर्भगृह में पहुंची, कंवर जी का धड़ शांत हो गया, जैसे कोई आत्मा अपने स्थान पर लौट आई हो। वहीं कैसर ने भी अंतिम सांस ली। अंत महू महल में आज भी वो अंधेरा कोना है जहां लोग कहते हैं जो न्याय के लिए सिर कटाकर भी लौटा था, वो कंवर जी थे। और हर अमावस की रात कोई सफेद घोड़ी की टापों की आवाज सुनी जाती है। ये कहानी नहीं, एक विरासत है कंवर जी और कैसर की।